this video, I will tell you about some common and SI unit of temperature. Okay, temperatures like melting point, boiling point, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबको मेज़र करने के लिए जो कॉमन यूनिट यूज़ की जाती है दैट इज़ द डिग्रीज सेल्सियस. देखिए जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है डिग्रीज सेल्सियस, ये इसके डिस्कवरर यानी एंडर्स सेल्सियस के नाम पर पड़ी. ओके, कुछ टेम्परेचर्स हैं जो कि डिग्री सेल्सियस स्केल में मेजर किए जाते हैं. जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये कुछ कॉमन टेम्परेचर्स हैं जो कि डिग्री सेल्सियस में मेज़र किए जाते हैं. ओके, अगर मैं दूसरी कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो देखिए यहाँ पे दूसरी जो यूनिट है दैट इज़ द डिग्री फ़ारेनहाइट. एक्चुअल में जो इसका नाम है दिस वाज डन बाय द फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ठीक है, फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के नाम पर ही इस यूनिट को नाम दिया गया. ऐसे ही देखिए कुछ यहाँ पे कॉमन टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में. तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऐसे ही वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ द 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, तो ये कुछ वाटर के स्टेट चेंज करने के लिए कुछ टेम्परेचर्स थे लाइक मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन. ओके, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के. एक्चुअल में जो केल्विन यूनिट है दिस वाज डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन. ओके, केल्विन स्केल पर कुछ टेम्परेचर्स मेज़र किए जाते हैं. जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द 273 केल्विन. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ द 273 केल्विन. और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना होता है 373 केल्विन. ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बारे में रिलेशन बताऊंगी. तो देखिए जो रिलेशन होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में दिस इज़ रिटन एज दी K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ठीक है, जो यहाँ पर K है, K क्या है दिस इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन. डिग्री सेल्सियस ये क्या है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ओके, इन अदर वर्ड्स बाय ट्रांसफरिंग 273 to the Kelvin side we can write the different form of changing temperature that is the degree Celsius is equal to Kelvin minus 273. ओके, ये जो रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का दिस इज़ यूज्ड टू इंटर कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर. ओके, इस रिलेशन की यूटिलिटी हम एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं. तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल. टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको किस में कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में. तो अभी मैंने आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस के रिलेशन के बारे में बताया था. हाउ केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस आर रिलेटेड. K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो जो हमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है हम इस फॉर्मूला में इस रिलेशन में पुट करेंगे. आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी ऑब्टेन 25 प्लस 273 दैट इज़ 298 केल्विन. और हम कह सकते हैं कि जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो केल्विन में कितनी वैल्यू के इक्वल होता है दैट इज़ द 298. सो आई थिंक you have understood about this conversion of temperature from degree Celsius to Kelvin very well. Okay, I will tell you about the next relation that is the relation between
डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है वो इस फॉर्मूला के थ्रू दिया गया है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके, तो इसकी भी हम एक यूटिलिटी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज़ कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। हमें 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो फिर से हम वही रिपीट करेंगे। फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके, जो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और वो कितनी दे रखी है हमें 59, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन राइट 5/9 इंटू 59 माइनस 32। ठीक है, इस वैल्यू को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू वी ऑब्टेन 50 डिग्री सेल्सियस। Generally, we can say that 59 degree Fahrenheit is equal to 15 degree Celsius. So, this was all about the different units of temperature and relation between degree Celsius and Kelvin and degree Celsius and degree Fahrenheit. Okay.